औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम तमाम बहन और भाइयों को। उम्मीद करती हूँ तमाम मेरे प्यारे बहन और भाई ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से नहीं है तो अपने मालिक पर, कुल कायनात के रब्बुल आलमीन पे भरोसा रखें, वो आपको तमाम मुश्किलात से ज़रूर निकालेगा। और क्यों ना हो, क्योंकि वाहिद ज़ात वही है जो हर मुश्किल का हल आपके लिए ज़रूर पैदा करती है। आज हमें इंडिया से एक सिस्टर ने अपनी इस्तग़फ़ार के ज़िक्र से मुताल्लिक़ मिरेकल स्टोरी शेयर की है। शुरू करते हैं इस मिरेकल स्टोरी को बग़ैर किसी ताख़ीर के। ईमेल के ज़रिए कल रात को ही इन्होंने मुझसे अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर की है। ये लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम राबिया सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, मैं इंडिया से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी। अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह आपका बहन, बहुत शुक्रिया आपका। कहती है, मैं फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में बुरी तरह उलझी हुई थी। बिज़नेस मेरे हस्बैंड का सब कोरोना के टाइम से बर्बाद हो चुका था। कोई भी मजबूत सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं हमारा। खैर, बताती हैं कि मैं 5 टाइम की नमाज़ तो पहले से ही पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जनवरी 2024 में एकदम से यूट्यूब पर इस्तग़फ़ार से मुताल्लिक़ इससे रिलेटेड वीडियोज़ आने लगी मुझे सजेशंस में। कभी इस्तग़फ़ार से मुताल्लिक़ ये वीडियोज़ मैं देख लिया करती थी और कभी नहीं भी देखती थी। आपका चैनल भी ऐसे ही उन दिनों मुझे दिख गया। फिर मैं भी इस्तग़फ़ार करने लगी। कोशिश करती थी कि 7,000 तो हो ही जाए, बट कभी हो नहीं पाता था और कभी हो भी जाता था। उससे हुआ ये कि कोई सोर्स ऑफ इनकम तो था नहीं हमारा, बट हाँ, मेरा कुछ अमाउंट कहीं फंसा हुआ था। वो बहुत ही आसानी से एकदम आ गए मेरे पास, और वो भी स्टार्टिंग ऑफ मार्च में ही। हम लोग बहुत ही खुश हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद भी अच्छे से गुजर गई। उसके बाद वो पैसे कहीं ना कहीं काम आते रहे। और जब वो पैसे भी ख़त्म हो गए तो मैं बहुत परेशान थी, बट इस्तग़फ़ार कर रही थी। कुछ दिनों से हो पा रहा था। खैर, मैं यूट्यूब पर ही वीडियोस देखती थी। सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने पर ही नहीं होता, बल्कि उन वीडियोस में कहीं कहीं ये भी बताया गया होता था कि हमें अपने गुनाहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं भी कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर रही। टीवी, सीरियल्स, मूवीज़ एक्सेट्रा पहले ही देखना छोड़ चुकी थी इस्तग़फ़ार पढ़ने के साथ। लेकिन हाँ, ये जो यूट्यूब पर, इंस्टा पर रील्स आती हैं, ये देख लिया करती थी। तो मुझे लगा ये फ़ालतू चीज़ें देखना भी तो छोड़ ही दूँ और सिर्फ इस्लामिक कंटेंट ही देखूँ तो बेहतर है। उसके बाद आपको वो सूरह बकरा वाला चैलेंज देखा, तो मैंने सोचा कि ये भी करते हैं, शायद इससे अल्लाह राज़ी हो जाए। आप यकीन नहीं करेंगी, पहले ही दिन सूरह बकरा जब मैंने पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे ये कह दिया हो कि होने वाला है, अब सब अच्छा होने वाला है। और मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ी कंपनी से जॉब ऑफ़र आ गया, माशाल्लाह। सिस्टर, इतनी बड़ी कंपनी का ऑफ़र आज तक मेरे हस्बैंड को नहीं मिला था कभी। एक दिन की सूरह बकरा पढ़ने के बाद ही ये हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, उनका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है एंड नाउ करंटली ही इज़ डूइंग दैट जॉब, यानी वो ये जॉब कर रहे हैं अभी। मुझे अब सूरह बकरा पे बहुत ज़्यादा यकीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कि मैं पीरियड्स के डेज़ में भी पढ़ती हूँ मोबाइल से, क्योंकि कुरान को हाथ लगाने की इजाज़त तो नहीं है, पर ज़बान से पढ़ने में कोई गुनाह नहीं है, तो मैं मोबाइल से पढ़ती हूँ। बात यह है कि मैं पढ़ना नहीं छोड़ती। और दूसरी बात ये सिस्टर कि यकीन होने लगा है एक कुरान की एक आयत का तर्जुमा पढ़कर, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद फरमाया है, तो मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। तो बस यही दिमाग में रहने लगी है बात कि अब जो भी मैं दुआ मांग रही हूँ और जायज़ मांग रही हूँ तो अल्लाह ज़रूर सुनेंगे और कबूल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम आमीन। आई होप माई स्टोरी विल बिकम मोटिवेशन फॉर अदर्स टू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सिस्टर अपनी स्टोरी हम सब के साथ शेयर करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग सब इस बात के गवाह हैं कि जब जब मैंने अपने चैनल पर सूरह बकरा से मुतालिक फ़ज़ाइल से रिलेटेड कोई वीडियो डाली है या 41 डेज़ का इवन चैनल डाला है, मैंने आपको हमेशा ये यकीन दहानी दिलाई है कि सूरह बकरा अपने पढ़ने वाले को कभी भी नाकाम और नामुराद नहीं छोड़ती। इसकी इतनी बरक़ात हैं
دیر سویر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بس پڑھنے والے کا یقین چاہیے ہوتا ہے اور مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے، آپ کا کام ضرور ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے تو آپ بھی سورہ بقرہ نہیں شروع کی تو آج سے پڑھنا شروع کر دیں اور کوشش کریں روز ایک مرتبہ پوری مکمل پڑھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے رابعہ احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملوں گی کسی نہ کسی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ جو آپ لوگ شیئر کرتے ہیں، یا کسی انسپریشنل سٹف کے ساتھ جو میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔